हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये कल का मेरा मॉर्निंग ब्लॉग है। कल विश्वकर्मा पूजा था, उसी दिन तो सुबह में जो भी है ना, सुबह में मैं उठी थी और कल का मेरा फास्टिंग भी था। कल मैंने व्रत रखा था, मैंने और मेरी सासू माँ ने, हम दोनों ने व्रत रखा हुआ था। तो हमारे यहाँ मतलब अनंत पूजा भी था, विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ अनंत पूजा भी था। तो अनंत पूजा का माँ का मंगलवार भी था। माँ मंगलवार हमेशा करती है, हर मतलब वीकली करती है वो व्रत। तो उनका मंगलवार हो गया, हमारा अनंत चतुर्दशी का व्रत हो गया और तीसरा जो है विश्वकर्मा पूजा की भी पूजा वगैरह हो गई। तो मतलब तीनों थे एक ही दिन में, बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा से हो गया सब कुछ संपन्न। तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू एवरीवन। और यहाँ पे मैं घर की क्लीनिंग वगैरह सारे कमरे की कर दी थी और डीप क्लीनिंग तो पहले ही, विश्वकर्मा पूजा के होने से पहले ही मैंने डीप क्लीनिंग वगैरह जो है ना घर की अच्छे से कर ली थी। नीचे से भी सारे कमरे की मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी। ऊपर से भी जाला वगैरह मतलब अपने कमरे का मैंने किया था, बाकी सारे कमरे का मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। उन्होंने सारे कमरे का जो है ना जाला वगैरह निकाल दिया था और थोड़ा बहुत माँ ने भी पोछा ओछ दिया था, थोड़ा जो है। तो माँ ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की थी और मैं अपने कमरे का मैंने खुद से ही कर लिया था। और किचन का भी मैंने नहीं किया था, किचन में मैं नेक्स्ट दिन करूंगी। किचन तो वैसे हमारा क्लीन ही रहता है और फर्स्ट वाला रूम क्लीन रहता है, बस बीच वाले रूम और मेरा कमरा दो ही करना था। तो अपने वाला कमरा मैंने खुद से कर लिया और बीच वाले कमरे में मतलब हस्बैंड ने सारा झाला वाला झाड़ दिया, अंदर से जो भी है थोड़ा निकाल दिया। उसके बाद माँ ने थोड़ा सा पोछ ओछ दिया था, जो दरवाजे वगैरह होते हैं उनको। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने बच्चों को नहाने के लिए वॉशरूम में भेज दिया था। इधर पापा नहा वहा करके पूजा करने आ गए थे। फिर मैंने बच्चों को वॉशरूम में भेज दिया कि जाओ आप लोग नहा लो। और मुझे ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई भी करनी थी। मुझे आज बाथरूम की भी सफाई करनी थी, प्लस बच्चों के जो साइकिल वगैरह है ना, तो इनकी भी सफाई करनी थी। और नाश्ता कुछ बनाना नहीं था, नाश्ता आज हमारे यहाँ ब्रेड ही सब लोग करने वाले थे। सब लोग कौन थे? मेरे हस्बैंड, मेरी ननद और मेरे दोनों बच्चे। तो ये ब्रेड ही खा लेंगे, ब्रेड जैम खा लेंगे। तो इसलिए मैं फ्री थी, नाश्ता कुछ मतलब ज्यादा बनाना नहीं था। और पापा को सत्तू पीना था, तो पापा अपना सत्तू पी लेंगे, उनको सत्तू दे देंगे हम लोग और वो पी लेंगे सत्तू। तो बहुत ज्यादा काम नहीं था, इस वजह से मैं ना सारे क्लीनिंग फिर से मतलब जो भी और बचा था मेरा क्लीनिंग का काम वो मैं कर रही थी। और यहाँ पे मेरी बेटी है जो है ना, वो चूहे वाले मतलब वो पोएम्स पे डांस करके बता रही थी। चूहा बोला ओई ओई ओई, वो वाला। तो हम लोग हंस रहे थे कि मतलब कितना अच्छा सा क्यूट सा करिए। तो इसका शॉर्ट्स में आप लोग को एक बार बना करके शेयर जरूर करूंगी। बहुत ही अच्छी तोतरा बोलती है। मैं चाहती हूँ इन लोग का भी ब्लॉग बनाऊं, इन लोग का भी अलग से, लेकिन उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर के काम से इतना फुर्सत नहीं मिल पाता है कि अलग से कुछ एक्स्ट्रा इन लोग के लिए भी ब्लॉग बनाऊं। वैसे ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है, बच्चों के थोड़े से जो मेमोरी होते हैं ना वो भी सेव होते हैं। तो इस वजह से मैं अपने में ही डाल देती हूँ, बच्चों का भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, ताकि मतलब कभी जब मैं बाद में बड़े, जब मेरे बच्चे हो जाए तो मैं इनको भी देखूँ कि हाँ ये जब छोटे थे तो कैसे करते थे। और इनके लिए अलग से मुझे टाइम नहीं मिलता है जो मैं इनका अलग से बनाऊँ और एडिट वगैरह करूँ। तो फिर मैं आ गई थी बाहर आकर के, इनके साइकिल वगैरह जो है ना वो मैं क्लीन कर रही थी। फिर उसके बाद से एक और जो मतलब इनके दो साइकिल थे, तो दोनों को मैं अच्छे से साफ करी थी क्योंकि इनका भी पूजा वूजा करना था। तो यहाँ पे मेरी साइकिल, मैंने साइकिल में जो है ना पानी से लिया करके, पानी से ही मैं इसे अच्छे से मतलब कपड़े से धो रही थी। और देखिए छोटी वाली को मैंने दोनों को नहला दिया था, नहला वहला करके अपने बिस्किट खा लिए थे। उसके बाद बाहर आकर के दोनों खेल रहे थे और मैं इधर कर रही थी पूरे मतलब इनके साइकिल को अच्छे से क्लीन। और इसके ऊपर पानी वानी से भी मैं मतलब धो करके रखी थी। उसके बाद मैं इसको पोंछ रही थी। फिर एक और जो साइकिल है ना, उसको पतली वाली, उसको भी मुझे धोना है, उसको भी साफ करना है। इनके दो साइकिल है तो दोनों को पीछे देख सकते हैं, पीछे जो है। तो मैंने सोचा कि चलो जब सब घर की सारी क्लीनिंग मैंने कर ही दी है, बस यही बचे हैं। और विश्वकर्मा पूजा को तो ये सब करना ज्यादा ही जरूरी होता है क्योंकि इन्हीं की हम पूजा करना होता है हमको। और मतलब यही बचा था सफाई में, जो भी घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी थी अच्छे से। मैंने 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट कर दिया था क्लीनिंग करना। कोई भी पूजा फेस्टिवल आता है तो क्लीनिंग करना घर का सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ही नहीं लगता है, हम सब सारी लेडीजों को लगता है कि पहले घर का क्लीनिंग कर लेते हैं, सारे जो भी जाला वगैरह है नीचे से अच्छे से सफाई कर देते हैं। और कपड़े वगैरह जो है वो तो रोज ही क्लीन होते रहते हैं। और यहाँ पे ना थोड़ा सा बस वॉशरूम जो है ना वो बस बचा था, उसको मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया
था, तो बस बाथरूम वगैरह को है ना आज मैं क्लीन करूँगी। जो भी बेसिन वगैरह है और जो कोमोड वगैरह है ना उनको आज मैं क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे दोनों साइकिल कितने अच्छे से चमक रहे, पूरे साइन कर रहे हैं। बच्चों के साइकिल हैं दोनों। और पापा ने स्कूटी वगैरह नीचे साफ कर लिया था, फिर पापा नीचे जाकर पूजा कर लिया और हस्बैंड ने यहाँ पे पूजा कर लिया था। आकर के उन्होंने ही पूजा किया था बच्चों के साथ, बच्चे और वो दोनों किए थे, क्योंकि मैं कर रही थी घर की क्लीनिंग तो मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाया। मेरे हस्बैंड और बच्चों ने आकर के यहाँ पे पूजा कर ली थी। तो इधर मैं आ गई थी, उसके बाद क्लीन करके मैं आ गई। फिर दोनों बेसिन जो है ना, हमारे यहाँ 3 बेसिन है, तो तीनों बेसिन को मैं अच्छे से हार्पिक डाल करके अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। थोड़े से गंदे हो गए थे, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे बट थोड़े से गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब सब कुछ मैंने क्लीन कर ही दिया तो बस यही सब बच्चे हैं थोड़े थोड़े, तो इनको भी अच्छे से कर लेते हैं क्लीन। तो यहाँ पे मैंने ये वाले जो मेरे रूम कमरे के सामने है बेसिन है ना, उनको मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद जो पीछे हमारे गैलरी में पीछे में भी एक बेसिन है, उसको मैं क्लीन करूंगी। उसके बाद जो है वॉशरूम में जो है ना एक कॉमोड बचेगा और एक और बेसिन होता है उसमें, तो उनको भी मैं अच्छे से कर लूंगी क्लीन। तो मुझे ये सब काम, क्लीनिंग का काम करने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ये। मतलब मुझे कोई बोलता नहीं है या फिर कोई फोर्स, मतलब कुछ भी नहीं ये होता, मुझे अच्छा लगता है क्लीनिंग का काम करना और खाना बनाना, ये मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है काम। तो खाने में भी मतलब कुछ अलग अलग बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर से मैं पीछे आ गई थी, फिर पीछे आकर के फिर से मैंने बेसिन में फिर से ये जो वाइट वाले बेसिन है ना, ये तो हल्के से भी गंदे हो जाते हैं ना, तो इनमें ऐसा लगता है कि गंदा ही है। बस इनको मैं 2 दिन पे तो हमेशा 2 या 3 दिन पे मैं हमेशा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर के है ना, तो ये थोड़े से भी मतलब अगर थोड़ा सा भी दाग हो जाता है तो लगता है कि गंदा है। और ब्लू वाला जो है ना उतना नहीं समझ में आता है, बट ये वाला ज़्यादा समझ में आता है। तो इनको मैं अच्छे से क्लीन कर ली, इसको भी मैंने। उसके बाद अब यहाँ से जाऊंगी तो मैं वॉशरूम में जाऊंगी, और कपड़े भी मुझे बहुत ज़्यादा धोने थे और क्लीनिंग, बाथरूम की भी क्लीनिंग अच्छे से करनी थी। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग करके और उसके बाद मैं जा रही हूँ बाथरूम में। बाथरूम में मैं करूँगी अभी क्लीनिंग, उसके बाद कपड़े वगैरह धो करके, और बाल वगैरह भी धोना था क्योंकि आज व्रत था मैंने आज फास्टिंग किया था, तो बाल तो धोना जरूरी था। तो बाल जब धोना था ना, जिस दिन मैं बाल वगैरह धोती हूँ ना अपना, उसी दिन मैं ये जो वॉशरूम है ना वो साफ करती हूँ। बाहर का बेसिन वगैरह तो बिना बाल धोए भी मैं साफ कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं भी धोना होता तो कर लेती हूँ साफ, क्योंकि वो बाहर का होता है। बट ये कॉमोड वगैरह जो है ना, वो जिस दिन मतलब मुझे बाल धोना होता है उसी दिन मैं साफ करती हूँ। कभी मतलब मैं कर देती हूँ और कभी जब मैं ज़्यादा कामों में बिजी रहती हूँ तो माँ कर देती है। तो इस तरीक़ा से हमारे घर का काम हो जाता है। थोड़ा बहुत माँ भी हेल्प करती है कभी कभी, जब मतलब मैं ज़्यादा काम में बिजी रहूँगी तो माँ कर देती है। तो यहाँ पे मेरे जो है ना कॉमोड भी साफ़ हो रहे थे, और कॉमोड में मेरा ये है ना कि कॉमोड को मैं अच्छे से पूरे से क्लीन करती हूँ। जो ऊपर का है ना वो ढक्कन वगैरह ऊपर का दोनों जो होता है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। इनके पाइप वगैरह जो होते हैं ऊपर, जो ये पानी होने वाला रहता है टंकी, उसको भी, उसके पाइप वगैरह को भी, मतलब सबको मैं एक एक चीज़ को जो वाइट जितने दिखते हैं सबको मैं क्लीन करती हूँ बढ़िया से, कि मतलब थोड़ा सा भी गंदा निकले। क्योंकि जब हम काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसको अच्छा से ही करें। थोड़े से ज़्यादा मेहनत लगते हैं, बट जो भी काम करो तो मुझे लगता है कि जो भी काम करो मन से करो, दिल से करो, अगर अच्छा लगता है तभी करो। अदरवाइज बिना मतलब का भी बस थोड़ा बोरा ही, मतलब ये ऊपर झापड़, मतलब जैसे होता है ना कि ऊपर से बस कर लो कैसे भी जल्दी जल्दी, तो ऐसे मुझसे नहीं होता है। मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मन लगा के करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने टंकी को भी जो है ना अच्छे से थोड़े से हार्पिक वगैरह डाल करके उसको भी मैं साफ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बार आप लोगों के साथ ये वॉशरूम का ना ब्लॉग बनाया हुआ था, उसके बाद से मैं नहीं बनाती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं सब लोग देखना पसंद करेंगे कि नहीं, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती थी। फिर से मुझे लगा कि चलो एक बार और बना देती हूँ। वैसे तो हमेशा साफ़ करती हूँ बट नहीं बनाती हूँ। एक ही बार मैंने अभी तक ये वाला ब्लॉग डाला है, जो वॉशरूम क्लीनिंग का ब्लॉग होता है ना, वो एक ही बार डाला हुआ है, और ये मेरा 2nd बार जा रहा है। थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे कि मतलब कैसा हर चीज़ दिखा रही है। तो ये सब चीज़ की वजह से मैं नहीं मतलब ब्लॉग बनाना पसंद करती थी, बट आज फिर से मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार देखते हैं। वैसे आप लोग का कमेंट आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि वॉशरूम क्लीनिंग का दिखाने के लिए। एक बार मैंने जब किया था ना तो उस टाइम लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बार मैं अच्छे से क्लीनिंग करके दिखा देती हूँ। बाकी सब जो फर्श वगैरह है ना, तो उनको तो हमेशा हम जब नहाते हैं तभी थोड़ा सा जो है ना हार्पिक क्लीनर जो होता है, बाथरूम क्लीनर, उसी से डाल करके मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो वो सब दिखाना उतना मुझे ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि वो तो हम लोग डेली जब नहाते हैं तो थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ साफ़
करना है तो नीचे से हम लोग साफ़ कर लेते हैं। बस यही होता है कि कमोड वगैरह है जो 1-2-3 दिन पे जब गंदा हो जाता है तभी क्लीन करना होता है। बाकी सब नीचे का फर्श वगैरह तो हमेशा ही क्लीन होते रहता है। और यहाँ पे फिर बेसिन वगैरह, इसमें भी एक बेसिन है हमारे यहाँ, तो उसके ये भी मेरा बेसिन जो है ना हमेशा ही चमकता रहता है, हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और फिर मैं जो शैम्पू वगैरह रखती हूँ ना एक साइड में कॉर्नर में फिर से मैं कभी एक ब्लॉग बनाऊँगी, अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी तो उसमें आप लोग को दिखाऊँगी। उसको भी मैं उतार करके रेक है जो उसको भी अच्छे से क्लीन कर ली थी मैं। उसके बाद अब यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो करके और नहा लूँगी। नहा के फिर मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ। जब मैं कपड़े पसारूँगी ना उसके बाद मैं आप लोग के साथ मिलूँगी। तो यहाँ पे मैं अब करती हूँ, मतलब यहीं पे मेरा जो वॉशरूम का क्लीनिंग का काम था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने कपड़ा उपड़ा धोया। फिर ये देख सकते हैं बाहर बाल्टी में 1 बाल्टी कपड़े हो गए थे, मतलब छोटे वाले बाल्टी से 2 बाल्टी कपड़े थे, तो इनको मैंने धो लिया था। उसके बाद नहा करके बाल और कंघी वगैरह कर लिया था। और था मेरा व्रत, तो पानी वानी कुछ तो पीना नहीं था। अनंत पूजा में हमारे यहाँ भी पानी हम लोग नहीं पीते हैं। एक ही बार हम लोग खाना खाते हैं जब 2 बज जाता है ना, 2 या 3 बजे, तो हम लोग उसी टाइम पूड़ी और जो आटा का पिट्ठा होता है मीठा वाला, चीनी डाल के बनता है, तो वो खाते हैं हम लोग। और थोड़ी सी हम लोग उसमें सब्जी भी खाते हैं, मतलब अनंत पूजा के दिन हम लोग का सब्जी भी, नमक भी खाते हैं, सेंधा नमक घी में डालकर सब्जी बनता है तो वो भी खाते हैं। तो वो हम लोग खाएंगे 2-3 बजे के करीब। और पूजा भी होगा, हमारे यहाँ पंडित जी भी आएंगे तो वो पूजा वूजा भी करेंगे। तो इसके बाद से मैं जो है ना, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बस अब पंडित जी आएंगे, पूजा वूजा होगा, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे। एक ही बार खाना खाते हैं, उसके बाद से खाना खाने के बाद हम लोग पानी वानी पीते हैं। बट अभी 2-3 बजे तक हम लोग पानी वानी कुछ भी नहीं डाले होते, कुछ भी नहीं पिए रहते हैं। और गर्मी इतनी तेज थी ना कि प्यास थोड़ी सी लग गई थी। 2 बज रहा था इस टाइम पे, तो मतलब प्यास तो लग ही चुकी थी। बट कोई पूजा वूजा करके तभी हम लोग पानी वानी पियेंगे, खाना खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके